हमें आज जिस बात पर सबसे ज्यादा आपत्ति है वो ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हमारे देश के समाज में ये नियम तय कर दिए गए हैं कि घर से बाहर किलोमीटरों तक इतनी गर्मी में पैदल जाकर इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लाने की जिम्मेदारी हमारे यहाँ महिलाओं की बना दी गई है। आप देखिए, इन सारी तस्वीरों में आपको पुरुष नजर नहीं आएंगे, आपको हर जगह महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं की बना दी गई है, महिलाओं की और घर की, परिवार की, लड़कियों की। वो जाएंगी और वो पानी लाएंगी, और जो मर्द हैं घर के वो इस पानी से नहाएंगे, धोएंगे, पानी पिएंगे और जहां इस्तेमाल करना होगा वो करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ये जो परंपरा है ये हमारे देश को, हमारे समाज को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हम कमजोर हो रहे हैं। हमारे देश में मंदिर मस्जिद की तो बहुत बातें होती हैं, बहुत बहस होती हैं। धर्म के नाम पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो जाते हैं, आंदोलन हो जाते हैं। कोई नया कानून होता है, विरोध प्रदर्शन पर लोग बैठ जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे विषय जिनसे उनके जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं, उन पर हमारे देश के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे अभी आपने कानपुर में देखा। लेकिन जिस पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उस पर हमारे यहां कोई बात नहीं करता। इसे लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। पिछली बार हमने आपको बताया था, खराब सड़कों को लेकर क्या आपने हमारे देश में कभी देखा है कि किसी ने विरोध प्रदर्शन किया हो? ये वो विषय हैं जब इन्हें लेकर हमारे देश के लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। और यह स्थिति तब है जब कई स्टडीज में इस बात की चेतावनी दी गई है कि वर्ष 2030 तक भारत की 40% आबादी के पास पीने लायक पानी भी अब नहीं बचेगा। इसके अलावा भारत के जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक भारत में ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत गंभीर है। वर्ष 1951 में देश के हर व्यक्ति पर 5177 क्यूबिक मीटर पानी था, लेकिन 2021 में यह कम होकर सिर्फ 1486 क्यूबिक मीटर बचा है। यानी पिछले 71 वर्षों में पानी की उपलब्धता 70% तक कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोग, और खास तौर पर शहरों में रहने वाले लोग, पानी के संकट को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। आज भी वो पानी खुला छोड़ देते हैं। आज भी हमारे देश में जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो सबसे पहले हम उसे ग्लास में पानी देते हैं कि पानी लीजिए। और कई बार तो लोग एक घूंट पानी पीते हैं, कई बार आधा गिलास पानी पीते हैं, और हम बाकी के पानी को फेंक देते हैं। आप सोचिए, अगर उस आधा गिलास पानी को ही अगर आप मान लें तो न जाने कितने हजारों लाखों लीटर पानी हम हर रोज बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम इसे फेंक देते हैं। हमारा आज एक सुझाव है कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई भी व्यक्ति आए, आप सबसे पहले उससे पूछिए कि वो पानी लेंगे या नहीं लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो फिर पानी को बचाइए। दूसरी बात, आप जिन ग्लासेस में पानी देते हैं उस ग्लास का जो साइज है उसे आधा कर दीजिए, या फिर आधा ग्लास पानी दीजिए, ताकि वो पानी बचे नहीं, बर्बाद ना हो। मान लीजिए आज आपके घर में कोई किसी नल से हर सेकंड एक बूंद पानी टपक रहा है, तो इससे 24 घंटे में 75 लीटर पानी बर्बाद होगा। यह पानी इतना है कि इससे एक दिन में 37 लोगों की प्यास बुझ सकती है, क्योंकि भारत में एक व्यक्ति दिन में औसतन 2 लीटर पानी पीता है। अब कितने दिन आप पी पाएंगे 2 लीटर पानी, वो समझने वाली बात है। और पानी की अहमियत को आप इन 2 लाइनों में समझ सकते हैं कि पानी क्या है। हमारे दादाजी ने इस पानी को नदी में देखा था, हमारे पिताजी ने इस पानी को कुएं में देखा, और हमने इस पानी को नल में देखा, और आगे जो अगली पीढ़ी के बच्चे आएंगे उन्होंने इस पानी को बोतल में देखा। लेकिन अब अगले उनके जो बच्चे आएंगे वो बोतल के बाद इस पानी को कहां देखेंगे, ये आप सोचिए। पृथ्वी पर पानी घटता जा रहा है और ये सच्चाई हम सबको पता है, लेकिन अभी हम में से किसी को भी इसे लेकर हमारे अंदर गंभीरता नहीं है, क्योंकि हम अपने स्तर पर पानी को बचाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.